बिहार में एक मंत्री हैं जिनको अब प्यार से लोग झटका मंत्री कहते हैं। उनका नाम गिरिराज सिंह है। 11-12 वर्षों से केंद्र में मंत्री हैं और उनका ज्ञान जो है वो पीएचडी उन्होंने पाकिस्तान पर और जो है मेरे ख्याल से उसके पहले ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन हिंदू मुसलमान पर कर रखा है। 12 वर्षों में बिहार में ऑन अ सीरियस नोट बीइंग अ सेंट्रल मिनिस्टर, एक केंद्रीय मंत्री के तौर पर बिहार में उनकी क्या उपलब्धि है ये नहीं बता सकते। बगल के लखनऊ में यानी उत्तर प्रदेश में और 5 अन्य राज्यों में पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क उन्हीं के मंत्रालय का जो है योजना लागू हो जाता है। बिहार में एक भी पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क या इससे संबंधित जब चीजें पूछी जाती हैं तो पत्रकार से कहते हैं कि यार तुम क्या फालतू सवाल करता है। ये है स्थिति। दूसरे देखिए, फूड प्रोसेसिंग। मुझे लगता है कि बिहार में अगर आपको एक ऐसा सेक्टर है जिस पर असीमित संभावनाएं हैं वो है फूड प्रोसेसिंग। बड़े बड़े विकसित देशों में आप देखिए आज फूड प्रोसेसिंग से किस प्रकार के उद्यमिता, किस प्रकार का रोजगार सृजन, किस प्रकार से आर्थिक उन्नयन, इस प्रकार के इनिशिएटिव लिए गए हैं। बिहार में अब अप्रॉक्सीमेटली 2 वर्ष हो चुके हैं केंद्र सरकार के, नए सरकार का 2024 के बाद। एक भी संयंत्र, एक भी उद्यम जो है बिहार के किसी भी जिले में फूड प्रोसेसिंग का अगर है सार्वजनिक रूप से तो मुझे जहां तक एक याद आता है मुंगेर में कुछ घोषणा हुई थी, वो लागू हुआ या नहीं हुआ मुझे नहीं पता। एक फूड पार्क, एक जो है स्मॉल स्केल भी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री यहां नहीं आई है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण जो मंत्रालय है हमारे पास, जो देश का वन ऑफ द बैकबोन कहा जाता है, एमएसएमई, वो भी बिहार के पास है। आदरणीय जीतन राम मांझी जी उसके मंत्री हैं। अब मुझे आप बता दीजिए कि विगत 2 वर्षों में बिहार में एमएसएमई सेक्टर में क्या हुआ है। बिहार के लोग अगर ये बता सकें, मतलब बीइंग अ स्पोक्स पर्सन ऑफ अ पार्टी मुझे नहीं पता, हो सकता है ये मंत्री जी बता पाए कि 2 वर्ष में एमएसएमई सेक्टर में बिहार जैसे राज्य जिसमें असीमित संभावनाएं हैं क्या होगा। देखिए, ये वेतन, भत्ता, सुविधा, साधन, सुरक्षा ये ले रहे हैं केंद्रीय मंत्री के नाम पर और इनकी हिम्मत नहीं है। देखिए, सारे मंत्रालयों का जो निर्णय है वो पीएमओ से होता है। कोई बिहार के केंद्रीय मंत्री की ताकत नहीं है कि गुजरात में जो चीजें जा रही हैं, जो चीजें महाराष्ट्र में जा रही हैं, जो अन्य राज्यों में जा रहा है उसको बिहार लेकर आ जाए। मैं ये बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, इनमें इतनी ताकत नहीं है कि बिहार के लिए ये एक भी योजना मोदी जी की लाकर दिखा दें। घोषणाएं बहुत सारी होती हैं। निफ्टम की घोषणा 1.5 साल पहले हुई, जो फूड प्रोसेसिंग का इंस्टीट्यूट है। कहां है निफ्टम, कहां बन रहा है निफ्टम? अभी दरभंगा एम्स का आपने देखा होगा, वो आई थिंक कितना करोड़ उसके गेट पर खर्च कर दिया गया है। एम्स कहीं नहीं है, बाहर सिर्फ गेट बना है, एम्स नहीं है। आज भी शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए बिहार में ये सारे अवसर थे जब बिहार के कोटे से 4, 5, 6 केंद्र में मंत्री थे। उनके माध्यम से बिहार को एक स्पेशल पैकेज मिलता, अलग अलग सेक्टर्स में काम होते, तब भी हमको फायदा होता। लेकिन ये सिर्फ अभी जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहाँ ये प्रचार करेंगे, गुण गाएंगे, जो है अपने केंद्र सरकार और मोदी जी का गुणगान करेंगे। बिहार के लिए ये क्या कर रहे हैं सार्वजनिक रूप से आकर यही लोग बता दें, हम लोग भी मान जाएंगे।